यार, कर लेंगे ना, क्या करेंगे। हर लेडीज़ों से गंदे तरीके से बात करता है। इसके पहले भी उस हॉस्पिटल में एक लेडीज़ को इसकी बीवी ने मारा। शिकायत यही है कि बहुत सारे लोगों से काम करवा लिए, जैसे कि लकड़ी वाले से, कारपेंटर से काम करवा लिए, टाइल्स वाले के, उनके पैसे नहीं दिए। मैं एज ए आरओमओ वहाँ पे काम करता था, नाइट में ड्यूटी करता था, मेरे खुद के पैसे नहीं दिए। स्टाफ की सैलरी नहीं दी, कारपेंटर की सैलरी नहीं दी, पत्थर वालों की सैलरी नहीं दी, यानी पूरा का पूरा हॉस्पिटल उधार पर खड़ा कर दिया। ये भी तो सर बड़ा ही गंदा है, ना ही पूछो तो। कैसे? मतलब एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, उनकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, वो कैसे इंसान है। और ना हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ तो लेते हैं ना प्रूफ के तौर पे, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया हमसे, ऐसे ही हमें रखा है इन्होंने। और ना हमारी सैलरी टाइम पे दे रहे, ना हमें ज्वाइनिंग ना ऑफर लेटर कुछ नहीं दिया है। सैलरी की बात आई तो हमने बोला कि सर हमारी सैलरी दे दो, आज दे दूंगा, फ्री रहो, टेंशन मत लो, निश्चित रहो, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, शाम को दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 9 बजे डाल दूंगा, निश्चित रहो। 9 बजे कॉल करते, 9 बजे कॉल नहीं उठाते रही। तुम जो बना रिकॉर्ड कर लो ना मैडम, इतना गलत कर रहे हैं हम। अस्पताल का जो स्टाफ आपकी जान की हिफाजत करता है, उनकी खुद की तनख्वाह जब खतरे में आ जाए तो आप क्या कहेंगे। दिल्ली के विजय क्लेम में स्थित इको लाइफ हॉस्पिटल के स्वीपर से लेकर टेक्नीशियन तक, टेक्नीशियन से लेकर नर्स तक, नर्स से लेकर डॉक्टर तक, पूरा स्टाफ डाबड़ी थाने की पुलिस से गुहार लगा रहा है कि कम से कम उनकी तनख्वाह दिलवा दी जाए। इन लोगों का आरोप है कि अस्पताल का मालिक ऋषि चौहान कई महीनों से न सिर्फ इनकी तनख्वाह मार कर बैठा है, बल्कि महिला स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार भी करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। विजय क्लेम में एक इको लाइफ नाम से हॉस्पिटल है, डाबड़ी थाना क्षेत्र में ये आता है, जिसके मालिक का नाम है ऋषिपाल चौहान। और इस हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ, जिसमें टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, नर्सेज, सभी लोग शामिल हैं, आज डाबड़ी थाने के पास खड़े हुए हैं। इनका आरोप है कि हॉस्पिटल इन लोगों की सैलरी नहीं दे रहा, किसी की 6 महीने से, किसी की 1 साल से, किसी की 3 महीने से सैलरी मारी हुई है। अब यहाँ कंप्लेंट लेकर पहुँचे हैं। क्या कुछ इनके आरोप हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर MS आलम। डॉक्टर साहब थोड़ा भी इधर को हो जाइए, थोड़ा बैकग्राउंड में आ जाएगा। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि जो हमारी सबकी जो सैलरी है ना, वो ड्यूज़ है। अच्छा। और ये काफ़ी महीनों से है। जब हम इसको बोलते हैं कि आप ड्यूज़ क्लियर कर दो, तो वो क्या बोलते हैं कि 1 महीने का टाइम, 15 दिन का टाइम, आज करता हूँ, कल करता हूँ, 9 बजे। कौन कहते हैं? बजे ये ऋषिपाल चौहान। अच्छा। ऐसे करते हैं, मैसेज करो, कॉल करो, उसका जवाब नहीं। हाँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मिलते ही नहीं है। हाँ। कभी भी। हाँ। कभी कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं। कभी मिल गए तो भी वही टरकाने वाली बात कि कल दूंगा, मैं कल कर दूंगा। हाँ। अभी भी अंदर बैठे हुए हैं, वो एश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि मैं दूंगा और इस तारीख को दूंगा और इतने दिन में दूंगा। तो डॉक्टर साहब कितने लोगों की सैलरी नहीं दे रहे हैं ये? लगभग अभी जो मेरे पास जो लिस्ट है ना, ये है लगभग, जो अभी बताऊं, अभी 30 है। 30 लोगों। हाँ, 30 लोगों कौन की शामिल है? इसमें है, डॉक्टर है, नर्स है, कारपेंटर है, जिसने टाइल पत्थर लगाए हैं, उसका भी सैलरी। जब बना था हॉस्पिटल तब टाइल पत्थर का उसने काम किया था। इन्होंने, ये जो कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम किया था इन्होंने। अभी तक इनको सैलरी अभी तक नहीं दी गई है। जो होनी चाहिए थी। जबकि बोलते हैं कि काम करने के बाद जो खून वो पसीना सूखने से पहले सैलरी मिल जानी चाहिए, अभी तक वो बात ही नहीं हुई। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम प्रीति है। आप किसका काम करते हैं? नर्स का? किसका? मैं नर्सिंग स्टाफ थी सर। स्टाफ से हो। हाँ तो जी। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बिहेवियर रहता है? सर बिहेवियर तो इनका ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब वैसी बात करते हैं उल्टी सीधी, और ज़्यादा बात तो करते नहीं है। सैलरी हमारी देते नहीं है टाइम पे, और रातों को हम जागते हैं। नाइट ड्यूटी कहाँ, नाइट ड्यूटी हमारी 6 या 5 ड्यूटी होती है। हमने 20 नाइट ड्यूटी की है, पूरी रात जाग के। यहाँ तक कि भी सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, हमने सिक्योरिटी गार्ड की भी करी, और काउंटर पे भी कोई नहीं था, काउंटर की भी करी, नर्सिंग की भी करी, पेशेंट को भी देखा, सब कुछ किया हमने। सैलरी की बात आई तो हमने बोला कि सर हमारी सैलरी दे दो, आज दे दूंगा, फ्री रहो, टेंशन मत लो, निश्चित रहो, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, शाम को दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 9 बजे डाल दूंगा, निश्चित रहो। 9 बजे कॉल करते, 9 बजे कॉल नहीं उठाते, रिसीव नहीं आता, स्विच ऑफ आता। अगले दिन हम आते हैं, सर हमारी सैलरी दे दो। आप आए कैसे हो? आप क्या आने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे? कितने महीने से कर रहे हैं? सर मैंने 4 महीने से काम किया था। जो मेरी 2 मंथ की सैलरी अभी तक रुकी हुई है, अभी तक दी नहीं है, और ऊपर से मैं रेंट पे रहती हूँ, और मेरा खाने का खर्च तक भी नहीं दे। सैलरी क्या दे रहे थे? 500, 1500, 1000, ऐसे कोई चलता है सर? तो बिल्कुल, जो स्टाफ, जो डॉक्टर्स मरीजों की ज़िंदगी की रक्षा करते हैं, उनकी खुद की सैलरी आज खतरे में है, और इतनी बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंचे हुए हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप साहनी है। मैं वहाँ शिकायत है इको लाइफ हॉस्पिटल से? वहाँ सर शिकायत यही है कि बहुत सारे लोगों से काम करवा लिए, जैसे कि लकड़ी वाले से, कारपेंटर से काम करवा लिए, टाइल्स वाले के, उनके पैसे नहीं दिए। मैं एज ए आरओमओ वहाँ पे काम करता था, नाइट में ड्यूटी करता था, मेरे खुद के पैसे नहीं दिए।
जो स्वीपर हमारी ये बेचारी 8 महीने की बच्चे छोड़ के आके काम करती थी वहाँ, नाइट ड्यूटी करती थी, ठीक ना। इसके तक पैसे नहीं दिए, ये छोटा सा बच्चा था, इसको सुला के वहाँ पे काम करती थी। भाई किया, मैं अपना खून पसीना से मेहनत कर रही हूँ, हमारे पैसे कम से कम दे दो। उन्होंने किसी का पैसे नहीं दिया। फिर काफ़ी टाइम हो गया ऐसे करते करते, 5-6 महीने हो गया। फिर हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर हम कहे एक बार चलते हैं, क्योंकि अकेले जाने पे वो टाल देते हैं बातों को। भाई नहीं देंगे, क्या कर लोगे, तुम लोग बाहर से हो, कुछ नहीं कर सकते मेरा, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तुम बाहर से हो, क्या कर लोगे मेरा। यहाँ थाने में आए हुए हैं आप लोग, क्या कुछ फैसला हुआ है? थाने में हम लोग आए हैं सर, तो कोई अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। नहीं समझा, थाने वालों ने एक्शन किया कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, आप लेबर हाई कोर्ट में जाओ, वही करेंगे, हम सैलरी नहीं दिलवाएंगे। एक एक करके जाना तो मैं सैलरी दिलवाता। सर हम एक एक करके भी गए, इज्जत भी दी है, रिस्पेक्ट भी किया कि सर हमारी सैलरी दे दो, फिर भी हमारी सैलरी नहीं दी। जब हम एक जगह मजबूरी में होके हमने एक्शन लिया, नहीं हमारा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभी तक हमने पूछा कि सर हमारी सैलरी दे दो, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं है। पुलिस वालों ने ये बोला कि हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, और हमने ये बोला अगर आप सैलरी नहीं दिलवा सकते, हम सामान लेके जाएंगे जब तक हमारी सैलरी की बनती है। तो नहीं कह रहे अगर सामान लेके जाओगे तो पुलिस वाले हैं, कानून है। तो हमने ये बोला अगर इनके लिए कानून है तो हमारे लिए भी तो कानून होने चाहिए। हमने ये बोला कि जब उनके लिए कानून है तो हमारे लिए भी तो कानून होना चाहिए। हम उनका सामान उठा रहे तो हमारी भी तो सैलरी दिलवाओ। पुलिस वाले किस लिए होते हैं? कानून के लिए होते हैं, रक्षा के लिए होते हैं। आप भी काम करते हैं वहाँ पे? हाँ जी, मैंने भी काम करी, मैंने बोनसर का काम करी हूँ। 2 महीने 5 दिन काम करी, 5,000 रुपया दिया। उसके बाद 15 दिन तक रोज़ दौड़ाया। फिर उसके बाद स्विच ऑफ कर देता था, मैं छोड़ दी काम। फिर मैं इसको फ़ोन करी, हमने पैसे दे दो, कह रहे आज शाम को कर दूंगा, परसों कर दूंगा, फिर मोबाइल बंद कर देता है। तो लेडी जो स्टाफ है उनका कैसा बिहेवियर रहता है इनका? बेव इसका बहुत गंदा है, हर लेडीज़ों से गंदे तरीके से बात करता है। इसके पहले भी उस हॉस्पिटल में एक लेडीज़ को इसकी बीवी ने मारा केबिन में बुला के। फिर ये उस लेडीज़ को बोला तेरी बहन है, इसकी बहन है वो, उस पर उसकी बीवी ने गलत इल्ज़ाम लगाया कि हमारे हस्बैंड को रख रखी है, ये है वो है। उसके 2 दिन बाद वो फिर जेल गया। अब किस मैटर में गया, फर्जी केस में गया था। फिर जेल से लौट के आया। फिर उसके बाद भी सबने पैसों के लिए इतना। ये बताइए डॉक्टर साहब, सैलरी का मैटर तो है ही है, इसके अलावा कुछ और भी मैटर है? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैटर है अभी जैसे यहाँ पे जो चीज़ है, बहुत चीज़ ऐसी होती है जो यहाँ पे बोल नहीं सकता। बहुत चीज़ें जो आप खुद ही सर्च करेंगे आपको खुद ही पता चलेगा क्या है। हम आगे मामले चल रहे हैं क्या डॉक्टर पे? बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले, एक ही केस नहीं है, बहुत सारे मामले चल रहे हैं इनके ऊपर। और ये हैबिचुअल है, मतलब इस चीज़ के इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम भी कोर्ट में चले जाए ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलते जाओ ठीक है, कुछ भी कर लो, पुलिस पैसा दिवा देगा क्या, ऐसे मतलब है। अच्छा, तो इससे पहले भी आप लोगों ने कंप्लेंट करी है? नहीं, इससे पहले हम खुद ही बोलते थे, हम सब सोचते थे कि दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। हाँ, अब यहाँ थाने में क्या बात हो? थाने में तो हम इन्फॉर्म कर दिए हैं, रिपोर्ट लिखवा दिए हैं कि ये चीज़ है। वो बस रिपोर्ट लिख लिए हैं, बोले कि देखते हैं, और बोले कि आप देख लो, आप कोर्ट चले जाओ, लेबर कोर्ट जाओ, वहाँ जाके होगा। हम तो वैसे कुछ कर नहीं पाएंगे। कितने महीने की सैलरी रोकी हुई है लोगों की? जैसे इन सब की है 2-2, 3-3 महीने की है। मेरी जो है अभी जुलाई और अगस्त की है, अगस्त मिड तक की है। अगस्त मिड में छोड़ दिया था, अभी नवंबर चल रहा है, ख़त्म होने वाला है लगभग, है ना। तो ये भी मतलब अभी तक सैलरी नहीं हुई है। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन? हमारा तो ये मांग है कि हॉस्पिटल पे एक जांच किया जाए, ठीक है, लीगल इलीगल सब कुछ जांच किया जाए। डॉक्टर पे जांच किया जाए कि इलीगल है या इलीगल है, यहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है, क्या चीज़ है कि इलीगल काम भी चल रहा है, हो सकता है ना। तो सब कुछ, मैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री में मैं कहना चाहूँगा कि सब यहाँ पे आके जांच करें। नेशनल मेडिकल कमीशन ये उसको देखे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल जो है वो यहाँ पे देखे कि इनका जो ऑथराइजेशन है कि नहीं, ये डॉक्टर हैं कि नहीं, सब कुछ यहाँ पे जांच करे। आप भी काम करते थे हॉस्पिटल में? हाँ जी, नर्स थे क्या? मैं लैब टेक्नीशियन थी। क्या शिकायत है? मेरी सैलरी बहुत दिनों से, मैं 2 महीने तो मैंने छोड़े हुए हो गए, और 2 महीनों की सैलरी मेरी पेंडिंग है। रोज़ कॉल करती हूँ, बस बोलता है कि मुझे पता है ये किसका नंबर है, बस फिर काट देता है। हमारी बात भी नहीं सुनता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ, शाम को कर दूंगा, कल कर दूंगा, जाते हैं तो फिर बोलते हैं शाम को पक्का कर दूंगा। हाँ, वाइफ होती है तो मेरे वाइफ, मतलब इनका रूड बिहेवियर है क्या महिला स्टाफ के साथ? वैसा देखो हमारे साथ तो कुछ ऐसा कितने महीने से काम कर रहे हैं आप? मैं 4-5 महीने से काम किया। ज्वाइनिंग लेटर सब दिया था इन्होंने? नहीं, बिना ज्वाइनिंग लेटर के रखा था? हाँ, अच्छा। आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया था? नहीं। अच्छा, कितनी सैलरी बताई थी? 12,000 बताई थी, और फिर जून में 14,000 बताई थी। और कितने महीने हो गए आपको?
मेरे को छोड़े हुए 3 महीने हो गए। सैलरी कितने महीने की अटकी हुई है? 3 महीने की। अच्छा। जून की, जुलाई की, अगस्त की। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे? कैसा बिहेवियर है हॉस्पिटल का इनका? मतलब हमारे साथ तो ठीक ही था, बट अब इनकी वाइफ जैसे कुछ बोलते हैं। हमने केस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ड्रामे करती है, अभी भी किया उन्होंने, हमारे पास वीडियो भी है, तो इसलिए हम कुछ केस वेस नहीं करते। कॉल करते तो बोलता है कल शाम को, रात को फ़ोन उठाना बंद, ब्लैक लिस्ट में नंबर, बोलता है वाइफ रहती है तो कॉल मत किया करो। अच्छा। हाँ, वाइफ के सामने मैं बात नहीं कर सकता, घर हूँ, बाहर जाके करता हूँ, यही बोलता है। तो किस किस के पैसे नहीं दिए? कारपेंटर के भी नहीं दिए मैंने सुना। सबके नहीं दिए, इन भी नहीं दिए। इनके मेरी रजिस्ट्री बनवानी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए रोके हुए हैं। हाँ जी, वो रजिस्ट्री भी नहीं करवाई मेरी। इन्होंने कहा आपकी रजिस्ट्री करवा दूंगा, आपके नाम करवा दूंगा, इसलिए अभी तक नहीं करो। 6 महीने मेरी। क्या जवाब मिलता है जब पैसे मांगते? ये देता ही नहीं। अभी कल डाल दूंगा। अब दिसंबर का नाम लिया था इसकी बीबी ने, वो भी मैं कल भी परसों भी गई थी। डेली जाती हूँ, जब यही कहता है अभी डाल दूंगा, तो उसमें डाल दूंगा 8 बजे 9 बजे ऐसे ही कहता। आपका कितना पैसा रोका हुआ है? मेरा 1 महीना के है। अच्छा, हाँ, क्या काम करते थे आप? मैंने सफाई में थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने नाइट ड्यूटी करती 8 से 8 करती थी। तो बोले कि सर कि ये बात इनके साथ बोले कि कोनो बात नहीं, आज नहीं देंगे, परसों आ जाना, ऐसे कर करके कल परसों करते रहते हैं। हाँ, फिर फोन नहीं उठाएंगे। 1 साल का बच्चा है इसके गोद मेरा में। छोटा बच्चा छोड़ के आया था मैंने। ड्यूटी में साथ में। तो देखिए ये महिला है, वहाँ स्वीपर का काम करते थे। स्वीपर का काम करती थी, छोटा सा बच्चा है, वहाँ नाइट ड्यूटी पर इसको लेकर आती थी और उसकी भी सैलरी नहीं दी। और आप भी काम करते थे? हाँ जी सर। क्या, किस चीज़ का? मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ सर। कितने समय से कर रहे थे? सर मुझे 2 महीने हुए हैं काम करे हुए। 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली? मुझे 1 महीने का 5200 दिया और फिर 1 महीने का दिया ही नहीं है। तनख्वाह कितनी थी? सॉरी, तनख्वाह कितनी थी आपकी, बताइए? 12,000 सैलरी थी कोई सर। जॉइनिंग लेटर दिया था? कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने, ना हमारी डिग्री ली है, कुछ भी नहीं लिया हमसे भी, और ना हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ तो लेते हैं ना प्रूफ के तौर पे, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया हमसे। ऐसे ही हमें रखा है इन्होंने, और ना हमारी सैलरी टाइम पे दे रहे, ना हमें ज्वाइनिंग ना ऑफर लेटर, कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है सर। और कंटिन्यू नाइट ड्यूटी किया हमने। क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु जी, ये सैलरी का मैटर, क्या कुछ मैटर चल रहा है? सर सैलरी का लेके हमने 6 महीने काम किया है यहाँ पे। 6 महीने में 3 महीने की सैलरी मिली है, 3 की नहीं मिली है। और अभी बोला जा रहा है कि मतलब 3 महीने और लगेंगे सैलरी के लिए। 6 महीने काम करो और 6 महीने के साथ। कौन बोल रहा है? डॉक्टर ऋषि चौहान। अच्छा। वही जो ओनर है वहाँ के। तो वही बोल। बिहेवियर कैसा है उनका? बिहेवियर तो सर बड़ा ही गंदा है, ना ही पूछो तो। कैसे? मतलब 1 नंबर का फ्रॉड इंसान है। उनकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। वो कैसे इंसान है? ऐसे वाले इंसान है वो। बोलते हैं 1 मिनट में भी कर रहा हूँ, 2 मिनट में भी कर रहा हूँ, 1 घंटे में कर रहा हूँ। मतलब ये चीज़ है कि उन पर भरोसा करा ही नहीं जा सकता। कितना कोई भरोसा करेगा सर? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, कितने महीने भरोसे करेगा कोई? बदतमीजी भी करते हैं। स्टाफ की सैलरी नहीं दी, कारपेंटर की सैलरी नहीं दी, पत्थर वालों की सैलरी नहीं दी, यानी पूरा का पूरा हॉस्पिटल उधार पर खड़ा कर दिया। और जिन लोगों की तनख्वाह नहीं दी, जिनके पैसे रोके हुए हैं, वो लोग देखिए थाने पर किस तरह से एक उम्मीद के साथ आए हैं यहाँ पर पुलिसकर्मियों को शिकायत देने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से इनकी सैलरी मिल जाए। किसी का किराया नहीं गया, किसी के बच्चों की फ़ीस नहीं गई, कोई किसी तरीके से परेशान है, लेकिन इन लोगों की परेशानी उस हॉस्पिटल के मालिक को समझ नहीं आती। और जवाब मिलता है कल दे देंगे, परसों दे देंगे, सिर्फ टल्ला मिलता है लेकिन पैसा नहीं मिलता, इस तरह का आरोप है। अब जरा सोचिए, जो अस्पताल उधारीकरण पर चल रहा हो, जिसके स्टाफ अपनी तनख्वाह के लिए दर दर भटक रहे हों, उस अस्पताल में मरीज के सही इलाज की कल्पना कैसे की जा सकती है? इंडिया टाइम 24 न्यूज आईएमए से अपील करता है कि लगभग 1 साल पहले शुरू हुए इस अस्पताल का लाइसेंस और एनओसी चेक की जानी चाहिए। डॉक्टर ऋषि चौहान की डिग्री और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने इस पूरे मामले पर अस्पताल के मालिक ऋषि चौहान का पक्ष लेना चाहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।